नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और हमारे इस प्यारे चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे। वहाँ पर हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट 2 लेक्चरों में कवर कर लिया था। आज हम लोग इंट्रोगेटिव पार्ट कवर करेंगे और देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनको हम लोग कैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग रूल नंबर 1 की बात करें, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 देख लीजिए। तो इस बार मैं सारे रूल्स एक साथ ही कवर करके लास्ट में आपको एग्जांपल करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, तो हमेशा की तरह रूल नंबर 1 वही चलता है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य क्या से आरंभ होता है तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपका कोई वाक्य जो कि इंट्रोगेटिव उस सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, और अगर वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये आपका पहला रूल हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। हम लोग दूसरे रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 की अगर बात करें, तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सर्वप्रथम उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको। तो सबसे पहले अगर कोई वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कोई वर्ड क्वेश्चन वर्ड अगर आपका सेंटेंस के बीच में आता है, यानी उसके मध्य में आता है, तो सबसे पहले हम लोग उस वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे यहाँ पर रूल चलता है। सारे रूल्स इंट्रोगेटिव या कोई भी हो तो उसी तरह होते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की उसमें चेंजेस होती है, नहीं तो सब एकदम रूल उसी तरह चलता है। तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। एक और पॉइंट लिखना चाहे तो लिख लें रूल नंबर 3 के रूप में, कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो रूल नंबर 3 यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो
सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, यानी अगर आपका कोई इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है और साथ में निषेधात्मक निगेटिव भी है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से क्या से स्टार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट लगाते हैं, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर चलता है। तो मुख्य क्रिया से पहले या सब्जेक्ट के बाद में हम लोग यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग बहुत ही तीन रूल सुनकर बोरिंग हो चुके होंगे, बहुत ही परेशान हो चुके होंगे कि यार इतने सारे रूल कैसे दिमाग में बैठाऊं। तो अब बारी आ चुकी है ब्रह्मास्त्र प्रकट करने की, जिससे हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस को धराशायी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और आवाहन करते हैं ब्रह्मास्त्र का। तो भाई बहुत संभल के प्रयोग करना है, क्योंकि तीनों रोल के लिए एक ही अस्त्र है, तो बहुत संभल के प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, यदि दिया हो तो, यदि दिया हो, और फिर आपका आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। मैं हर बार बताता हूं कि क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये जादुई फॉर्मूला है, कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या वाला सेंटेंस ले लेते हैं कि जो क्या से स्टार्ट होता है। तो क्या तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली है? पहला एग्जाम्पल, क्या तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली है? पढ़ ली है। तो सबसे पहले आप लोग ट्रांसलेट करके देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। तो अब आइए हमारे साथ मैच करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस क्या, अब पहचानिए सबसे पहले कि क्या क्या से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पर फोकस मारेंगे, और यहाँ पर फार्मूला कैसे वर्क करेगा। तो देखिए, अगर आपका सिर्फ क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सिर्फ इतना फार्मूला एक्टिवेट होगा, ये वाला, आगे वाला फार्मूला एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट तुम यानी यू, तो यू के लिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए हैव, और फिर सब्जेक्ट, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर आपका आया, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज की, फिर आपका सब्जेक्ट यूज किया। नॉट दिया नहीं है सेंटेंस में, नहीं वर्ड कहीं नहीं आया तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड यू रीड, पढ़ना की होती है रीड, और इसकी तीनों फॉर्म रीड 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 ही होती हैं। तो हैव यू रीड, फिर आता है अपनी पुस्तक, तो योर बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव यू रीड योर बुक, हैव यू रीड योर बुक। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने ट्रांसलेट इसको कर लिया। चलिए दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, तो उसकी तरफ अगर देखें तो कोई सेंटेंस ले लेते हैं जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है। जैसे उसने यह काम किया है, उसने यह काम किया है। एग्जाम्पल, उसने यह काम किया, उसने यह काम क्यों किया है, सॉरी इंट्रोगेटिव चल रहा है, तो उसने यह काम क्यों किया है, क्यों
किया है, उसने यह काम क्यों किया है। तो अब देखिए सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्यों, यानी एक क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो हमारा पूरा फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं जादुई फार्मूला है कि जैसा सेंटेंस होगा उसी हिसाब से काम करेगा। तो अब यहां पर क्यों आ चुका है यानी क्वेश्चन वर्ड, तो हमारा पूरा फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्यों की इंग्लिश लिखेंगे व्हाई, व्हाई। अब इसके बाद आता है कि जो है हेल्पिंग वर्ब, भाई क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट पहचाने उसने, उसने का मतलब ही, तो ही का मतलब है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर हैज, तो व्हाई हैज ही, व्हाई हैज ही। नॉट दिया नहीं है तो नॉट का यूज अभी हम लोग नहीं करेंगे, सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो व्हाई हैज लग गया, ही, उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करना या कोई काम करना तो उसकी इंग्लिश होती है डू और थर्ड फॉर्म डन। तो व्हाई हैज ही डन यह काम यानी दिस वर्क, व्हाई हैज ही डन दिस वर्क। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट कर लिया। अब एक हम लोग सेंटेंस नॉट वाला भी देख लेते हैं कि नॉट का यूज करके हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं, लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं। थर्ड एग्जांपल, लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं। देखिए क्यों यानी क्वेश्चन वाला भी हो गया और नहीं यानी नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं। तीसरा एग्जांपल आपका, लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं, लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं, लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं। तो देखिए क्यों, सबसे पहले यहां पर फोकस करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड कोई आ रहा है तो हाँ आ रहा है क्यों, तो इसकी इंग्लिश लिख देंगे क्यों। और लड़के, लड़के यानी बहुत सारे लड़के हैं तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैव, तो व्हाई हैव, और लड़के का मतलब बॉयज तो द बॉयज, व्हाई हैव द बॉयज। और मैंने आपको बताया फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग अगर नॉट दे रखा है तो यहां पर देखिए नॉट दे रखा है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद इस बार नॉट का यूज कर लेंगे, नॉट का। तो व्हाई हैव द बॉयज नॉट। अब खेलना क्या होता है प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड। तो व्हाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड, लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं। तो व्हाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड। और आज की इंग्लिश होती है, आज की इंग्लिश होती है टुडे, तो ये टुडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो व्हाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड टुडे, टुडे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट आपका यहां रहा और थर्ड फॉर्म ये, इसके बीच में नॉट का यूज करते हैं तो वही हम लोगों ने किया, यहां पर नॉट का यूज कर लिया, यहां पर हम लोगों ने नॉट का यूज कर लिया। तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। तो ये 3 एग्जांपल थे जिसके जरिए आप लोगों को मैंने समझाया कि कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज हमारा लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखेंगे, काफी ज्यादा आसान होता है उसमें। तो हमारे साथ लगातार इसी सीरीज में बने रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।